हाय दोस्तों। बेसिक स्टॉक मार्केट के नॉलेज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखेंगे जो मैक्सिमम यूज होती है स्टॉक मार्केट में। तो आज हम लोग उसके बारे में सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं वो भी देखते हैं। दोस्तों, टर्मिनोलॉजी में सबसे मैक्सिमम यूज होने वाले वर्ड्स जो होते हैं, जैसे बुल मार्केट जो हो रहा है, बियर मार्केट हो जा रहा है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहेगा तो हम लोग कुछ सीखते हैं। जैसे इफ यू बिलीव दैट द स्टॉक प्राइस आर लाइकली टू गो अप, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, हम लोग ये बिलीव कर रहे हैं, तो यू आर बुलिश। अब क्या है, उस मार्केट में बुलिश है, यानी कि बुलिशनेस है आपके माइंड में, मतलब ये थिंकिंग है कि ऊपर जाने वाला है, तो आप उसको बुलिश बोल सकते हैं। ऑन द स्टॉक प्राइस, किसी भी स्टॉक प्राइस फॉर ए ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, if the stock market index is going up during a particular time period, it is referred to as a bullish market। मान लीजिए कोई टाइम फ्रेम है जिसमें ये कोई निफ्टी 50 या कोई ब्रॉडर मार्केट है जिसमें ये ऊपर ही जाते जा रहा है, ऊपर ही जाते जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, मार्केट बुलिश है, बुल मार्केट है। जैसे इसको हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मार्केट क्या है, बुल मार्केट है। यहाँ भी ये बुल मार्केट है, यहाँ से भी ये मार्केट क्या है, बुल है। ठीक है, तो बुल मार्केट का मतलब ये होता है, ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होती है, आप लोग बहुत लोग सुने होंगे कि बुल मार्केट होता है। कहते हैं बुल मार्केट यही होता है, मेन और कुछ नहीं होता बुल मार्केट में। ठीक है, और सेकेंड होता है बियर मार्केट। बियर मार्केट में क्या होता है कि इफ यू बिलीव दैट द स्टॉक प्राइस इज लाइकली टू गो डाउन, बिलीव, जब हम लोग बिलीव करते हैं कि मार्केट डाउन जा रहा है और हम सोच रहे हैं वो डाउन जा रहा है, और उसी पे हम क्या है, बियरिश है, हम ये कह सकते हैं हम इस स्टॉक पे बियरिश है, ये मेरा व्यू है कि ये मार्केट गिरने वाला है, तो इसका मतलब है कि यू आर बियरिश ऑन द स्टॉक प्राइस, उस स्टॉक प्राइस पे बियरिश व्यू पे रखेंगे। फॉर ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, if the stock market index is going down during a particular time period, it is referred as a bear market। सेम वैसे जैसे बुल मार्केट में ऊपर जाता था तो उसे हम बुलिश बोलते थे, और बियर मार्केट में नीचे आता था तो हम बियरिश बोलते हैं। तो जैसे हम लोग उसमें देखे थे, ये बुल बोल रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में ये मार्केट क्या है, ये मार्केट क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये बेयरिश मार्केट है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेयरिश मार्केट बना रहा है, यहाँ भी ये बेयरिश मार्केट बना रहा है। तो हम लोग इन दोनों वर्ड्स मैक्सिमम यूज होते थे, मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, तो ये दोनों हम लोग आज सीखे हैं कि बुलिश का मतलब क्या होता है, बेयरिश मार्केट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक तो ये सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं और भी कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैक्सिमम यूज होती हैं। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेंड, बहुत लोग बोलते हैं ये ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड में हम लोग देखते हैं कौन सा ट्रेंड है। द टर्म ट्रेंड यूजुअली रिफर टू जनरल मार्केट डायरेक्शन। ये ट्रेंड है क्या, जनरली ये मार्केट के डायरेक्शन को बताता है, किस साइड है क्या है, इसको रिफर करता है। एसोसिएट विद स्ट्रेंथ, इधर जिस साइड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है उस साइड वो ट्रेंड के हिसाब से बताते रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इफ़ द मार्केट आज डिक्लाइन, यानी कि अगर मार्केट गिर रहा है बहुत तेज़ी से, द ट्रेंड इज सेड टू बी बेयरिश। हम लोग कह सकते हैं ट्रेंड क्या है, बेयरिश ट्रेंड है। अगर मार्केट गिर रहा है तो बेयरिश ट्रेंड हम उसको बोल सकते हैं। इफ़ द मार्केट, जैसे हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ मार्केट क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डाउन ट्रेंड बोले या फिर बेयरिश ट्रेंड भी बोल सकते हैं। वैसे ही अगर हम देखते हैं, इफ द मार्केट इज मूविंग अप फास्ट, द ट्रेंड इज सेड टू बी बुलिश। अगर यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक बहुत तेज़ी से मार्केट जो है यहाँ से यहाँ
सिंगल डायरेक्शन में अप साइड में है, तो इसको या तो हम अप ट्रेंड बोल सकते हैं या फिर बुलिश बोल सकते हैं, बुलिश ट्रेंड है। और इन दोनों के बीच में मान के चलिए कि इफ द मार्केट इज ट्रेडिंग फ्लैट विद इन नो मूवमेंट, किसी रेंज के बीच में होता है और उसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं होता है, उसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं या फिर साइडवेज ट्रेंड। उसको कोई ट्रेंड नहीं बोल सकते, साइडवेज ट्रेंड वगैरह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है दो रेंज के बीच में मार्केट मूव कर रहा है यहाँ से इस पीरियड में, तो इस पीरियड में क्या होता है कि हम इसको बोल सकते हैं क्या, साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे हम ट्रेंड, तो ट्रेंड में हम लोग तीन ही प्रकार के ट्रेंड बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड और साइडवेज। तो यहाँ तक तो हम लोग इतना क्लियर कर लिए हैं कौन कौन से ट्रेंड हुए, क्या हुए, बुलिश, बेरिश। और नेक्स्ट में देखते हैं क्या हम लोग सीखने वाले हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में हम लोग सीख रहे हैं फेस वैल्यू ऑफ ए स्टॉक। स्टॉक का फेस वैल्यू क्या हो, फेस वैल्यू बहुत बार सुनेंगे, इस स्टॉक का फेस वैल्यू कितना है, क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये होता क्या है, इट इज सिंपली द प्राइस एट विच यू परचेज द शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी। ये प्राइस है जिसपे किसी कंपनी का शेयर हम लोग खरीदते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ए पार वैल्यू। फेस वैल्यू इज द वैल्यू एट विच द कंपनी आर लिस्टेड। इट इज बुक एंड शेयर सर्टिफिकेट। पहली बार ये जो फेस वैल्यू पर कंपनी अपने आप को बुक करती है, सर्टिफाइड देती है, वही फेस वैल्यू कहलाता है। इट इज ए फिक्स्ड, ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है बाय द कंपनी, ये कंपनी अपने आप से फिक्स करती है। वंस इट इज डिसाइडेड टू इशू इट्स शेयर, अगर कोई कंपनी अपना अच्छा, फेस वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्यों होता है, जब ये कोई कंपनी अपना फेस वैल्यू इतना इम्पोर्टेंस क्यों देता है, क्योंकि जब वो कोई शेयर इशू करती है ना, तो उस समय वो बॉन्ड और फेस वैल्यू को एक वैल्यू देती है। फेस वैल्यू इम्पोर्टेंट क्यों होता है ये हम लोग जब भी कोई कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है कोई कंपनी, तो उस समय इसका इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। या फिर जब कोई स्टॉक स्प्लिट होता है, डिविडेंड के बारे में अगर नहीं पता होगा तो हमने उसके बारे में भी यहाँ पे दे दिया हुआ है, टेंशन न लीजिए। और स्टॉक स्प्लिट उस समय भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर मान के एग्जांपल के थ्रू देखें, अगर मान लीजिए कोई फेस वैल्यू है, इन्फोसिस कंपनी का मान लीजिए फेस वैल्यू है 5 रुपये, और उसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 63 रुपया पर शेयर। देन इसका मतलब वो कितना परसेंट का डिविडेंड दे रही है आपको, ये देखते हैं। तो 63 डिवाइड बाई 5, उसके यानी कि जितना डिविडेंड दे रही है उसको उसके फेस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, तो जितना परसेंट आता है उतना परसेंट का हमें डिविडेंड दे रही है कंपनी। जैसे इस केस में अगर देखें तो 1260% का डिविडेंड पे कर रही है इन्फोसिस पर एनुअली, पर शेयर देती है, यानी जितने आपके पास शेयर रहेंगे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो उतना पैसा आपके अकाउंट में आता है। तो ये यहाँ तक तो हमने ये हुआ था। डिविडेंड होता क्या, डिविडेंड इज ए चलिए डिविडेंड को भी देख ही लेते हैं। द डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय द कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर। जैसे कंपनी को कुछ मान लीजिए प्रॉफिट होता है, तो ये वो प्रॉफिट को या तो कंपनी मतलब अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे देगी, या तो फिर वो री इन्वेस्ट कर देगी उसी कंपनी। तो मैक्सिमम कंपनियां क्या करती हैं कि शेयर होल्डर को दे देती हैं, शेयर होल्डर्स को, तो उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने शेयर होल्डर्स में, तो उसी को हम डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट मिलता है। ये जो डायरेक्ट अकाउंट में आता है, ये उसमें डिमेट में नहीं आता है, डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट में जिसमें अटैच रहेगा उसमें सीधा डायरेक्ट आ जाता है। और उसका जब इसका फेस वैल्यू की जरूरत तब भी पड़ती है जब स्टॉक स्प्लिट होता है। तो स्टॉक स्प्लिट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। स्टॉक स्प्लिट इज ए डिसीजन, जब कोई कंपनी डिसीजन लेती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के जो होते हैं कि अपना नंबर ऑफ शेयर क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है मार्केट में, तो वो क्या करती है, एक शेयर का
1:1 के अगर रेशियो में स्प्लिट करेंगे तो मान लीजिए एक शेयर का वैल्यू का दाम 20 रुपये है, तो वो 1:1 में करेंगे तो 10-10 रुपये का एक शेयर होगा। और अगर आपके अकाउंट में किसी कंपनी का शेयर है वो स्प्लिट होता है तो उस हिसाब से आपका शेयर प्राइस तो डिक्रीज होगा, लेकिन शेयर क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। मतलब आपके उस समय वैल्यूएशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शेयर की वैल्यू आपको बढ़ जाएगी उसमें। ये होता है स्प्लिट होने से। तो यहाँ तक हमने ये देखा इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, कुछ है देखते हैं। जैसे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उस समय भी यूज होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको यूज करता है। प्रीमियम्स कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। रिटर्न्स कैलकुलेट करने की, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमें फेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक हमने ये सब क्लियर किया है फेस वैल्यू क्यों ज़रूरी है और फेस वैल्यू होता क्या है, और डिविडेंड वगैरह भी थोड़ा मोड़ा हम लोग देखे हैं। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट में और देखते हैं क्या देख सकते हैं। फेस वैल्यू के साथ एक और टर्म यूज होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू इज द प्राइस एंड एसेट fetched in the market and commonly used to refer a market capitalization। ये क्या होता है? मार्केट वैल्यू उस समय मार्केट में जो वैल्यू होता है, जैसे मान के तो टाटा मोटर्स आज के डेट में 400 कुछ रुपये के आसपास चल रही है, तो उसको वो मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू जो करंट में जो चल रहा है उस शेयर के वैल्यू, वही मार्केट वैल्यू होता है। तो मार्केट वैल्यू क्या होता है? डायनेमिक होता है, मतलब चेंज होते रहता है। वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, और बहुत सारे फैक्टर हैं जिस बेसिस से फिजिकली ऑपरेटिंग कंडीशन होता है, इकोनॉमिक क्लाइमेक्स की वजह से चेंज होता है, डायनेमिक या डिमांड सप्लाई की वजह से, मतलब चेंज होते रहता है। और इसमें फिर ये एक और देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में। तो मार्केट वैल्यू क्या होता है? रिमेंबर रिमेन अनचेंज्ड बाय द मार्केट कंडीशन। मार्केट में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। फेस वैल्यू चेंज कभी नहीं होता है। उसी तरह अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो फ्लक्चुएशन अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, चेंज इन प्राइस कैन बी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल इवेंट। जैसे मतलब ये चेंज होती है, कोई भी इवेंट हो जाता है, इंटरनेशनल इवेंट हो या फिर पॉलिसी कोई चेंज होती है, या फिर कोई इकोनॉमिक्स में कोई थोड़ा मोड़ा चेंज होता है, तो उस बेसिस पे ये क्या मार्केट वैल्यू तो फ्लक्चुएट होता ही है, आप सबको भी पता होगा। और दूसरा डिफरेंस क्या है? ये कंपनी डिसाइड करती है। फेस वैल्यू को क्या करती है? कंपनी डिसाइड करती है। लेकिन मार्केट वैल्यू की बात करेंगे तो मार्केट वैल्यू को डिसाइड लोग जो उसमें इन्वेस्टेड है उस बेसिस पे डिपेंड होता है, कब ऊपर कब नहीं, मतलब ये चेंजेबल होता है। प्राइस एट विच द स्टॉक आर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, इट विल चेंज वंस ट्रेडिंग कमेंस यानी स्टार्ट हो जाता है। जब भी सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए तो वो डिपेंड कर जाता है कि मार्केट का व्यू क्या है, मतलब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का व्यू क्या है। अगर मार्केट को ऊपर नीचे मतलब चेंज होते रहता है, अपडाउन होते रहता है मार्केट वैल्यू में। और तीसरा देखते हैं क्या डिफरेंस है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में। फेस वैल्यू में क्या होता है? इट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट टाइम ऑफ इन्फ्योर। ये कम से कम वैल्यू होता है जब से वो स्टार्ट होता है, जिस पे वो लिस्टेड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज द करेंट प्राइस ऑफ द स्टॉक कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में उसका करंट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू करंट प्राइस होता है उस समय। और चौथा में क्या? इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय द फेस वैल्यू, इट इज डिटरमाइंड बाय द कंपनी। इसे हम फेस वैल्यू से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी भी वैल्यू से हम इसको कैलकुलेट कर सकते, ये कंपनी द्वारा डिसाइडेड होती है। और लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी इन द मार्केट, कंपनी शेयर इन द मार्केट, टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू, कितना शेयर इशू की है, उस बेसिस में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने आज इतना सीखा है और देखते हैं हम लोग क्या क्या सीखे हैं हम लोग, ये भी चेक। हाँ, मार्केट वैल्यू को हम लोग
ओपन मार्केट वैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं इस वीडियो से। बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, फेस वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस।